कोडंगल में आज रोज़ा छोड़ने के लिए जितने भी हमारे हिंदू मुसलमान भाई हाजिर हुए, सबको रमज़ान ईद मुबारक देना चाहता हूँ। ये कोडंगल ऐसा जगह है, 2009 से आज तक 15 साल आप सब लोग मेरा साथ देकर हर वक्त में अच्छे बुरे में हमारे मुसलमान भाई बहनों हमारे साथ देकर आज इतना तरक्की करवाए। पूरा तेलंगाना को तो कोडंगल से चलाने का ताकत आप लोग मुझे दिया हुआ है। कुछ लोगों को दुख रहता ही रहता, क्योंकि आपके ताकत से उन लोगों का वस्ताद को कुर्सी खाली करवाया हमने, वो दुख रहता ही है। आज ने इतिहास में कभी भी देखो, किसी का कुर्सी गए तो उनका दुख हमेशा रहता ही रहता। तो आज मैं एक बात साफ कहना चाहता हूं, ये रमजान ईद और इफ्तार में मैं ज्यादा राजनीति के बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। मैं कैसे हूं, मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता हूं, आप लोगों को पता है, क्योंकि आप सब जानकर मुझे जिता के आज पूरा तेलंगाना में नए वक्फ बिल जब इंट्रोड्यूस किया, तब पहली बार असेंबली में मैं अकबरुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल के खिलाफ हम लोग ने आवाज उठाए। तेलंगाना असेंबली से ही ये मामला हमें उठा है। जब राहुल गांधी जी रहे तो आप लोगों को कोई परवाह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्रियों तक कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटियों को मौका दिए। कंबाइंड स्टेट में होम मिनिस्टर कांग्रेस पार्टी ने बनाया। कमालुद्दीन साहब को आंध्र प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने बनाया। जब भी मौका मिले, जब भी कहीं मुसलमानों को कुछ राजनीति में जगह मिले, वो जगह कांग्रेस के वजह से कांग्रेस ने नहीं दिया हुआ है। इंदिरा जी से लेकर नेहरू जी तक कभी भी कांग्रेस पार्टी ये कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने में कांग्रेस पार्टी हमेशा आगे रहेंगे। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में एक ही बात कहा, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा है। हम लोग हिंदू मुसलमान एक होकर इस देश को बचाने का, इसको मुल्क को बचाने के लिए हम कोशिश जारी रहेंगे, क्योंकि इस मुल्क को तोड़कर कुछ लोग राजनीति में फायदा उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, चुनाव में जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। चुनाव में कोई जीतना कोई गुनाह नहीं है, मगर चुनाव में जीतने के लिए अपने आपस में बंटवारा कर दे के अपने आपस में लड़ाई रख के, लड़ाई के सामने रख के पीछे से चुनाव जीतने के लिए कुछ लोग कोशिश कर रहा है। ये गलत है। हर किस कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी या आपका भाई रेवंत रेड्डी जी किसी को आगे नहीं जाने देंगे। कोडंगल में कभी भी, अभी ये रमजान के समय मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, कभी भी अगर चर्चा करना है तो यूसुफ आ जाएंगे, क्योंकि काम मंडल के अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट से लेकर हर वक्त हम एमएलए से 25% मुसलमानों को सीधा सीधा एमएलए डेवलपमेंट फंड हम दिए। जितना भी हुआ पूरा चिट्ठी लिख के वो उन लोगों को जिसको जिसको समझ में नहीं आते, जिसने भूल गया, हम क्या किए वो याद दिलाने के लिए हमारे लोग, हमारे भाई लोग तैयार है। इसीलिए आज जो भी जरूरी है सरकार अपनाइए, दस्तखत अपनाइए। एक दस्तखत से सब कुछ आ जाएंगे। तो कोडंगल को किसी से भीख मांगने का, किसी को मांगने का नहीं है। आप हुकुम जारी करो, 24 घंटा में हाजिर हो जाएंगे सब कुछ। 1 2 3 ऐसा नहीं है। जो भी जरूरत है कोडंगल के लिए, आप लोग आपस में बैठो। वो शादी खाना बनाना है, नहीं तो और क्या बनाना है, क्या होना है, गर्ल्स स्कूल होना है, नहीं तो हॉस्टल होना है, क्या क्या होना है हमारे माइनॉरिटी भाइयों के लिए, सब कुछ आ जाएंगे। किसी से
मांगने का नहीं है। आप इतना ताकत दिए, एक कलम से एक दस्तखत किए तो सब कुछ हो जाएंगे। सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूं। पूरा चिट्ठी बना दे के मुझे भेज दो, सब कुछ आज इधर आ जाएंगे। मैं खुद लेकर आता हूं, कोई कोडंगा हैदराबाद तक भी आने का जरूरत नहीं है। सब कुछ मैं करूंगा। इससे ज्यादा मैं ये वक्त पे नहीं बोलना चाहता हूं। हैदराबाद में हम रमजान ईद बनाने के लिए कोशिश किए तो इलेक्शन कोड आया था, इसीलिए सब ऑफिसरों से एलबी स्टेडियम में करवा दिए। आज मैं खुद कोडंगल चलकर आया हमारे माइनॉरिटी भाइयों से मिलके रमजान बनाने के लिए। धन्यवाद। एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।